भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद हुई थी। द्वारका नगरी में युद्ध के पश्चात जब यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ने लगी तो धीरे धीरे पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इस घटना को मौसलों का युद्ध कहा जाता है। वास्तव में यह घटना भगवान की ही लीला थी, क्योंकि उन्होंने अवतार लेकर पृथ्वी का भार कम करने का संकल्प लिया था। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण जंगल में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उसी समय एक शिकारी जरा ने दूर से उन्हें देखा। कृष्ण भगवान के पैर में एक चमक दिखाई दी, जिसे उसने हिरण का मुख समझ लिया। उसने अपने बाण से वहां निशाना साधा और बाण जाकर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शिकारी जरा बहुत पछताया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे धैर्य दिया और कहा कि यह सब उनकी लीला का ही एक हिस्सा है। उन्होंने उसे बताया कि त्रेता युग में रामावतार के समय जरा बाली का पुनर्जन्म है, जिसे श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से बाण मारा था। उसी कर्म का फल आज उसे मिला। शरीर छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया और धरती का भार कम करने के अपने संकल्प को पूर्ण किया। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान भी अपने कर्म और लीलाओं के अनुसार अवतार समाप्त करते हैं और संसार के नियमों का पालन करते हैं।